कई बार कुलपति अपने बेटे को स्कूल से लेने गया, लेकिन जैसे ही उसने गेट पर कदम रखा उसकी नजर दो बच्चों पर पड़ी जो उसके बेटे की हूबहू शक्ल के थे, एक जुड़वा भाई बहन। बेटा बोला, देखो पापा आ गए, लेकिन दूसरा बच्चा तुरंत बोला, चुप रहो, अगर नहीं चाहते कि मम्मी नाराज हो तो उन्हें पापा मत कहो। कुलपति के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उसे क्या पता था कि 6 साल पहले तलाक के बाद उसकी पत्नी ने गुपचुप 4 बच्चों को जन्म दिया था। वो बच्चों को देख ही रहा था कि क्लास टीचर 2 बच्चों पर चिल्लाने लगी। कारण बस इतना था कि उन्होंने एक अमीर छात्र से झगड़ा कर लिया था। टीचर ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर कहा कि वही बच्चे गुनहगार हैं। एक बच्चा बोला, पहले उसने मेरी मम्मी को गाली दी थी, हमने बस जवाब दिया। प्रधानाचार्य बोला, एक ने हाथ उठाया, एक ने बदतमीजी की, ऐसे बच्चों को निकाल देना चाहिए। टीचर ने बच्चों की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इनकी माँ तो दिन भर बाहर काम करती है, इन्हें संस्कार कौन देगा। प्रधानाचार्य को याद था कि अमीर बच्चे के पिता ने स्कूल को 3 मिलियन दान दिए हैं, इसलिए वो और सख्त हो गया और बोला, अपने माता पिता को बुलाओ और घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। तभी दरवाजा खुला और एक अहंकारी औरत अंदर आई, अमीर बच्चे की माँ। उसने बिना कुछ सुने ही कुलपति को डांटना शुरू कर दिया। मेरा पति लू ग्रुप का अधिकारी है, अगर माफी नहीं मांगी तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। उसे ये तक नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी लू ग्रुप का मालिक खुद था। कुलपति शांत खड़ा रहा। औरत बोली, तुम जैसे नौकर को शर्म नहीं आती, झुको और माफी मांगो। तभी बच्चे बोले, हम नहीं झुकेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकते। माहौल गर्म हो गया। तभी अमीर बच्चे का पिता आया जो लू ग्रुप की शाखा में मैनेजर था, पर अपने ही बॉस को नहीं पहचान पाया। वो भी धमकाने लगा, मैं लू ग्रुप से हूँ, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कुलपति ने बस एक फोन निकाला और बोला, इस आदमी को तुरंत निकाल दो। थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आई। कॉल आई, लू ग्रुप के असिस्टेंट की आवाज थी, आपने हमारे अध्यक्ष को अपमानित किया है। आदमी कांपने लगा, लू साहब माफ कर दीजिए, मैं गलती पर था। स्कूल के संचालक भी आ गए और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये लू ग्रुप के कुलपति हैं, उन्होंने टीचर को सबके सामने थप्पड़ मारा और निकाल दिया। कुलपति को तब बच्चों से सच्चाई पता चली कि वे उसके ही बच्चे हैं। वह स्तब्ध रह गया और सोचा उसकी पूर्व पत्नी ने अकेले इतने साल कैसे गुजारे होंगे। उसने तुरंत फोन उठाया उससे संपर्क करने के लिए। दूसरी तरफ वही औरत कुछ औरतों से घिरी थी। वो सब उसकी पुरानी दोस्तें थीं जो अब उसका मजाक उड़ा रही थी। उसकी अपनी बहन तक उसे अपमानित कर रही थी। किसी ने कहा, तू अभी भी शेन परिवार की बेटी समझती है, अब तू सिर्फ एक नाकाम औरत है। सब उसे नीचा दिखाने में लगी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त बाहर होटल के दरवाजे सील हो चुके थे। लू ग्रुप के लोग पहुंच रहे थे और अब वो सब जानने वाली थीं कि जिसे वो नीचा दिखा रही थीं वही लू कुलपति की पत्नी थी और असली तूफान अब शुरू होने वाला था।